नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहे हैं जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। हरियाणा के गुरुग्राम में एक मासूम बच्ची की हत्या हुई है, लेकिन हत्या का तरीका रूह कपा देने वाला है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। विज्ञान और तकनीक के इस दौर में भी नर बलि और काले जादू का शक जताया जा रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बच्ची के शरीर के अंगों को काट कर फेंका गया था। केएमपी एक्सप्रेसवे के किनारे मिले शव के टुकड़ों ने पुलिस को एक खौफनाक पहेली में उलझा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है और पुलिस की जांच अब किस ओर बढ़ रही है, आइए जानते हैं इस विस्तृत रिपोर्ट में। गुरुग्राम का केएमपी एक्सप्रेसवे, जो अक्सर विकास की रफ्तार दिखाता है, आज एक दर्दनाक कहानी का गवाह बन गया। एक्सप्रेसवे के किनारे ग्रीन बेल्ट में एक बच्ची के शव के हिस्से मिले। पुलिस ने इन बॉडी पार्ट्स का पोस्टमार्टम कराया, जिससे एक बेहद जरूरी और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बच्ची की हत्या 48 से 60 घंटे पहले यानी 16 या 17 नवंबर को की गई थी। ये बच्ची लगभग 6.5 से 8 साल की रही होगी और मौत के समय वो पूरी तरह स्वस्थ थी, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उसके शरीर के अंगों को काट कर फेंका गया था। घटनास्थल से कुछ दूरी पर बच्ची के सिर के कटे हुए बाल का गुच्छा, एक कढ़ाई वाला फ्रॉक मिला, जो इस मामले को सामान्य अपराध से अलग बनाता है। पुलिस को इस हत्या के पीछे काले जादू, नरबली या किसी तांत्रिक क्रिया का गहरा संदेह है और इसके पीछे कई मजबूत कारण हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि बच्ची का कटा हुआ सिर तो मिला, लेकिन गले की हड्डियां गायब थी और शरीर का धड़ अभी तक बरामद नहीं हुआ। तांत्रिक अनुष्ठानों में अक्सर माना जाता है कि धड़ में सबसे अधिक शक्ति होती है, इसलिए उसे अनुष्ठान के लिए अलग रखा जाता है या जला दिया जाता है। दूसरा ये कि बच्ची का सिर जिस जगह मिला उससे लगभग 100 कदम दूर कैंची से काटा गया बालों का साफ सुथरा गुच्छा झाड़ियों में मिला। पुलिस का मानना है कि तंत्र मंत्र की विधियों में बलि के बाद सिर के बाल काटकर अलग रखे जाते हैं या पूजा में उपयोग किए जाते हैं। ये एक सामान्य हत्यारे का तरीका बिल्कुल नहीं है। तीसरा ये कि पैरों की उंगलियों पर नेल पॉलिश के हल्के निशान थे और नाखून स्वस्थ थे। पुलिस के लिए ये फ्रॉक और डीएनए सैंपल ही पहचान के एकमात्र सबूत हैं, जिसके आधार पर आसपास के थानों में गुमशुदा बच्चों की डिटेल खंगाली जा रही है और जांच अधिकारी रमेश गुलिया ने साफ किया है कि ये पूरी तरह से सुनियोजित हत्या है। उन्होंने कहा कि हत्यारा नहीं चाहता था कि पूरा शव एक जगह मिले और धड़ का गायब होना तांत्रिकों की पुरानी पत्ती से पूरी तरह मेल खाता है। पुलिस अब तंत्र मंत्र के एंगल पर गहनता से जांच कर रही है, क्योंकि ये इलाका पहले भी ऐसी वारदातों का गवाह रहा है। नूह, तावड़ू, पुन्हाना और राजस्थान के अलवर, भरतपुर बॉर्डर इलाकों में बच्चों की बलि के मामले पहले भी सामने आए हैं। पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए गुरुग्राम के साथ साथ पड़ोसी जिलों के 50 से ज्यादा तांत्रिकों और ओझाओं की सूची तैयार की। इनमें से कई को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा चुकी है। पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि अगर किसी को इस बच्ची या कातिल के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस के साथ साझा करें। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले शैतान को सलाखों के पीछे पहुंचाना बेहद जरूरी है। यह घटना हमारे समाज पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है और उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही इस मासूम को न्याय दिलाएगी। आपका इस जघन्य अपराध पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।